एक्चुअली में ये विवाद शुरू हुआ था कल परसों, जब मैं कमिश्नर के कैबिन में बैठा था। उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ विभागीय चर्चाएं करने। उस समय पार्षद मुल्लू राठौर जी कमिश्नर कैबिन में आए थे कमिश्नर मैडम से कर्टसी मीटिंग करने। वो हाथ में गुलदस्ता लेकर आए थे, तो कमिश्नर मैडम अपनी चेयर से उठ गई गुलदस्ता लेने के लिए। मैं उपायुक्त वित्त के पास में बैठा था और अमृत सीवरेज योजना के जो कंसल्टेंट थे वो बैठे थे। हम आपस में चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने, चूँकि वो मैडम से मिलने आए थे, तो हम लोगों ने अपनी आपसी चर्चा जारी रखी थी। हम बैठे थे तो कमिश्नर मैम के कैबिन में 4 चेयर है, तो 3 पे हम बैठे थे, 1 चेयर खाली थी। तो कमिश्नर मैम ने मुल्लू राठौर जी को चेयर ऑफ़र करी, उनसे कहा कि आप बैठिए। तो उन्होंने सबसे पहली लाइन यही बोली कि मैडम हम क्या बैठे, आपने तो एक संविदा कर्मचारी को बैठा रखा। संविदा कर्मचारी होने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए जो बोलने की टोन थी वो बहुत ख़राब थी, बेइज्जती करने वाली टोन थी। और उसके पश्चात भी मैंने उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप क्या हैं। तो मेरे इतना भर पूछने से वो तैश में आ गए, उंगली दिखाने लगे, कहने लगे तू अपनी औकात में रहना। आप सभी ने वीडियो देखा होगा। मैंने एक शब्द भी उसके बाद नहीं बोला, क्योंकि कमिश्नर का कैबिन होता है और उनकी एक डिग्निटी होती है जो मुझे मेंटेन करनी होती है। तो मैं उठकर बाहर चला आया। उसके पश्चात भी मैंने भी बाद में वीडियो में देखा कि वो काफ़ी देर तक कुछ बोलते रहे। उसके पश्चात क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रहा था, क्योंकि पहली बार नहीं था ये। कई बार मुझे पहले भी नगर निगम के गेट के पास बोल चुके हैं कि आपको देख लेंगे। कई बार किसी दुकान से एसी खरीद लाए हैं अपने कमरे के लिए, तो उसका भुगतान करने के लिए दबाव बनाया है। फर्नीचर खरीद लाए हैं, उसका भुगतान करने के लिए दबाव बनाया है। कंप्यूटर ले आए हैं तो कंप्यूटर वाली शॉप पे बोलते हैं कि अंकित भुगतान करेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए इन चीज़ों को ख़रीदा है। अब वो कई दिनों से कोशिश कर रहे थे विवाद करने की, और कल उन्हें मौका मिल गया तो उन्होंने, मतलब वो मिलने कमिश्नर मैम से आए थे, लेकिन उन्होंने विवाद मुझसे शुरू कर दिया, मुझे बैठा देखा तो। इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई। मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद ऑफिस वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरा पल्स और बीपी थोड़ा बढ़ गया था, तो मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप 3-4 घंटे के लिए आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। उन्होंने मुझे कुछ सिडेटिव्स दिए, 3-4 घंटे मुझे नींद आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मुझे तो नहीं मालूम है कि क्या हुआ इस विषय बाद में, लेकिन उनके कुछ वीडियोस सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूँ और पागल हूँ और मंदबुद्धि हूँ। चूँकि मेरी पारिवारिक प्रतिष्ठा है, मैं अच्छे पद पे काम कर रहा हूँ, मेरी अच्छी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, मेरे फादर पिछले 40 साल से कोऑपरेटिव बैंक पे कुछ पद पे कार्यरत रहे हैं, मेरी फैमिली में कई सारे गजेटेड ऑफिसर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर भोपाल, इंदौर, दिल्ली, गुजरात, जहाँ भी मेरे रिश्तेदार हैं, सभी के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हो गया। मेरे दोस्त यहीं हैं, मेरी पढ़ाई खंडवा की ही है, तो मेरे सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि तेरे को ऐसे क्या टेंशन था, क्या हो गया, तेरे को क्यों पागल बोल रहा है। तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने का एक उनका प्रयास था, और इन चीज़ों का केवल मेरा बीपी बढ़ जाने से या हाइपरटेंशन हो जाने से कोई व्यक्ति मंदबुद्धि या विकसित साबित नहीं हो जाता। वो एक कॉमन सी बीमारी है। उन्होंने भी शिकायत करी है, बोल रहे हैं कि आपने भी जान से मारने की है। एक्चुअली में उनकी शिकायत का कोई आधार नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ एक खानापूर्ति की है। मैंने अगर उनसे कोई, जैसे उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, बोला है, तो उसका रिकॉर्ड है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि मैंने धमकी दी है, तो उसका कोई प्रूफ भी नहीं है और मैंने दी भी नहीं। तो कहना है कि आपकी स्कूल की मार्कशीट वगैरह का और मकान का मुद्दा उठाया था जो नियम विरुद्ध बंदा है, उसको लेकर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो नगर निगम स्वयं सक्षम है। मार्कशीट में जनता स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 10वीं 12वीं एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। एक बार मैंने 12th बायोलॉजी से करी है,
75% मार्क्स है। अभी क्या नोटिस दिया है क्या? हाँ, मानहानि का नोटिस दिया है मैंने, 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है उन्हें, 15 दिन का समय दिया है। उसमें अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लिखित में, वर्बली एंड पेपर एडवर्टाइजमेंट, 3 तरीके से अगर माफ़ी प्रेषित नहीं करी तो सिविल न्यायालय और क्रिमिनल न्यायालय दोनों में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया जाएगा। नगर निगम में काम भी बंद है, ऐसा है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या? एक्चुअली में मेरी बात की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रताड़ित हूँ, कई लोगों में से एक प्रताड़ित हूँ मैं। यहाँ पे आए दिन यही हो रहा है। आपने देखा होगा परिषद की बैठक में महिला पार्षदों से भी बदतमीजी। आई थिंक आप लोगों के पास वो वीडियो नहीं आया, उनमें कलेक्टर सर से तक झुड़वा झटकी का वीडियो है। वो कलेक्टर सर के संतरी को भी धक्का दे दिया था, कलेक्टर साहब को भी धक्का दे दिया था। वो आदतन है, वो करते हैं। सिर्फ मैं अकेला हूँ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मैं सामने आ गया हूँ, बस वही है। उन्होंने जैसा आरोप लगाया है कि आप जो मानसिक विक्षिप्त, और आपने भी ये माना, तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि आपने पहले कंप्यूटर वगैरह भी तोड़े, फर्नीचर भी तोड़े, इसको लेकर नहीं, मैं मानसिक विक्षिप्त हूँ, मैंने कब माना? उन्होंने आरोप लगाया है। और कंप्यूटर अगर तोड़ा है तो नगर निगम ने नोटिस दिया होता और मुझसे रिकवरी निकाली होती। शासकीय संपत्ति है, रिकॉर्ड्स में दर्ज होती है। कंप्यूटर का स्क्रीन टेबल पे से गिर जाने को तोड़ना नहीं माना जाता है, वो टल्ला लगने से भी गिर सकती है। ठीक है। मेरा नाम अंकित सिंह पवार है, मैं नगर पालिक निगम